हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको दो वीडियोस दिया था, वो पार्ट वन और पार्ट टू। वो दोनों सिंटैक्स चैप्टर से आते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि सिंटैक्स से कितने परसेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 30% कॉमन एरर्स जो होते हैं वो सिंटैक्स चैप्टर से ही आते हैं। भले वो सेंटेंस फिलर में हो, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर हो, या फिर कॉमन एरर्स के अंदर हो। ये कुल मिलाकर 30% से ज्यादा क्वेश्चंस सिंटैक्स चैप्टर से होते हैं। और ये सिंटैक्स चैप्टर बहुत ही आसान है यदि आप हमसे पढ़े तो। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर वीडियो चाहते हैं तो नीचे जो सब्सक्रिप्शन बटन है उसको दबा देना भूलिएगा नहीं। उसको दबाइए और ऑल को प्रेस करना है, ताकि आपको हर एक वीडियो टाइम पर मिल जाएगा। चलिए, आज सिंटैक्स पार्ट 3 देखते हैं। आइए, आप सभी लोगों का हमारे क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले आपने वीडियो पार्ट वन और पार्ट टू देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री, तो आप उसको जरूर जाकर के देखें। यहाँ पर मैं पार्ट थ्री वीडियो बना रहा हूँ जो कि सिंटैक्स पर आधारित है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को सिंटैक्स के बारे में पता नहीं है कि उससे कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो 30% से भी ज़्यादा क्वेश्चन सिंटैक्स से पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को अवश्य आपको पढ़ना है। अभी हम यहाँ पर रूल 4 तक अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ से रूल नंबर 5 से आपको पढ़ना शुरू करना है। तो देखिए, रूल नंबर 5 में क्या कह रहा है कि कई बार क्या होता है कि दो नाउन या दो प्रोनाउंस एज वेल एज से टुगेदर से, देखिए मैं यहाँ बता दूं कहाँ क्या क्या है। एज वेल एज से, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, बट, एक्सेप्ट, अनलाइक, विथ, along with, together with, accompanied by, led by, headed by, guided by, controlled by, governed by, rather than, and not, और excluding, including। ये सब क्या है कि ये सब उसमें वो शामिल कर लेता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, जैसे मैं और मेरे साथ साथ मेरी बहन भी स्कूल जाते हैं, मतलब जाने का काम तो मैं करता हूँ ना, मेरे साथ साथ मेरी बहन जाती है, तो मुख्य सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। ठीक है। उसी तरह से आप लोगों के साथ मैं भी चलूंगा, इसका मतलब जाएगा कौन? आप लोग जाएंगे, और साथ में मैं भी हो लूंगा। उसी तरह से बट और एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? बट और एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर। देखिए, बट या एक्सेप्ट, स्पेलिंग एक्सेप्ट का EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर। एक होता है ACCEPT, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, ये नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो बट और एक्सेप्ट दोनों का मतलब होता है को छोड़कर। जैसे एवरीवन बट मी, इसका मतलब प्रत्येक लोग मुझे छोड़कर। ठीक है। तो अगर कोई ऐसे लिखता है एवरीवन बट मी, इसका मतलब हुआ कि मुझे छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति। तो एवरीवन क्या है? सिंगुलर है, तो इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब ही लगेंगे। ठीक है। तो बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि ये सब जब भी लगा हो और दो नाउन्स और प्रोनाउन जुड़ा हो। एक बार मैं पढ़ देता हूँ इसको। द वर्ब डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन इफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर कनेक्टेड विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, बट, except, unlike, with, along with, together with, accompanied by, led by, headed by, guided by, controlled by, governed by, rather than, not, and not, excluding, including। बस इसको एक दो बार पढ़ लेना है आपको, आपको याद हो जाएगा। तो इससे जब भी दो नाउन्स या प्रोनाउंस जुड़े हो तो आपको वर्ब लगाना है, लेकिन किसके अनुसार? फर्स्ट नाउन के अनुसार या सेकेंड नाउन के अनुसार? फर्स्ट प्रोनाउन के अनुसार या सेकेंड प्रोनाउन के अनुसार? किसके अनुसार? तो फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब आपको लगाना है। जैसे देखिए, आई, as well as, she goes to school। अब बताइए, यहां पर आई और सी दो प्रोनाउंस है जो किससे जुड़ा हुआ है? दो प्रोनाउंस है जो एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, एज वेल एज से जुड़ा हुआ है।
तो आपको वर्ब किसके अनुसार रखना चाहिए, आई के अनुसार या सी के अनुसार। तो यही इसमें बताया गया है कि जब एज वेल एज से, एक्सेप्ट से, विथ से, एंड नॉट से, कंट्रोल्ड बाय, ये सबसे जुड़ा अगर हो तो आपको वर्ब जो है फर्स्ट प्रोनाउन या नाउन के अनुसार रखना चाहिए। तो आपको आई के अनुसार वर्ब लगाना है। आई के अनुसार गोज लिखना बिल्कुल गलत है। आई के अनुसार क्या होगा, गो होगा। तो गो लगाने से ही सेंटेंस सही होगा। ये बात क्लियर हो चुकी है। अब जब देखिए सी इसमें मैं जोड़ देता हूं विथ, सी विथ मी प्ले एवरी डे, प्ले एवरी डे। अब यहां आपने क्या देखा कि सी विथ मी यानी वह मेरे साथ, मतलब खेलती तो यही है लेकिन वो क्या करती है, साथ में मुझे भी ले लेती है। ठीक है, तो यहाँ विथ से जुड़ा हुआ है सी एंड मी। तो आपको किसके अनुसार वर्ब लगाना है, आपको लगाना है सी के अनुसार। ठीक है, तो सी के अनुसार प्ले लिखना गलत होगा, सी के अनुसार तो प्लेज होगा। अब समझ चुके हैं कि यहाँ पर विथ से भी सी एंड मी जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट प्रोनाउन जो है सी, और सी के अनुसार ही वर्ब आपको लगाना है। तो यहाँ पर कुछ कंजंक्शन दिए गए हैं, कुछ कंजंक्शन ऐसे हैं जो प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं। जैसे यहाँ पर विथ आपने लिखा है, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों का काम कर रहा है। तो प्रीपोजिशन के हिसाब से यहाँ पर आई नहीं लिख करके मैंने मी लिखा है, क्योंकि हर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, मी का, हर का, देम का, इस तरह से इस्तेमाल होता है। तो चलिए ये क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट अगले रूल पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल पे रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 में है द प्लस एडजेक्टिव शोइंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो स्पेशली मानव के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कोई गरीब है, कोई अमीर है, ईमानदार है, ये सब क्या है, मानव के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि मानव ही गरीब, अमीर, ईमानदार होते हैं। जानवरों में ना गरीबी है ना ईमानदारी, मतलब ईमानदार है कि नहीं है ये सब हम लोग पता लगाते ही नहीं है जानवरों में। तो वैसे सारे एडजेक्टिव के साथ अगर द लग जाता है तो वो प्लूरल नाउन का रूप धारण कर लेता है। जैसे देखिए द रिच, रिच मतलब अमीर होता है जो एडजेक्टिव है, लेकिन इसके साथ आप क्या लगा देते हो, द, तो ये प्लूरल नाउन का रूप धारण कर लेता है। जैसे रिच मतलब अमीर, द रिच मतलब अमीर लोग, पुअर मीन्स गरीब, द पुअर गरीब लोग, लेम, लेम मतलब लंगड़ा होता है, लेम, द लेम मतलब लंगड़े लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग, द डीफ बहरे लोग। ठीक है, और द डम गूंगे लोग। तो इस तरह से जो एडजेक्टिव्स है खास करके जिसका इस्तेमाल मानव की क्वालिटी बताने के लिए किया जाता है, वैसे एडजेक्टिव के साथ अगर आप द लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, अब जब प्लूरल हो जाता है तो वर्ब भी आपको प्लूरल लगाना है। बोलिए द रिच के साथ ईज होगा या आर होगा, आर होगा क्योंकि ये प्लूरल है। द रिच मतलब अमीर लोग, इसके लिए चाहिए आर। तो यहां पर आर लिखना सही होगा, आर। बोले द रिच के साथ हैव होगा या हैज होगा, तो द रिच के साथ कभी भी हैव लगाना। द रिच के साथ डू होगा या डज, डू होगा। द रिच के साथ वाज होगा, वर होगा। तो इस तरह से जब भी लगाना है तो प्लूरल वर्ब लगाना है। कब, जब किसी भी एडजेक्टिव के साथ द लगा हो तब। हाँ ध्यान रखिएगा, इसके बाद नाउन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि द रिच मैन, अगर द रिच मैन कर देता है, ठीक है, द टॉल बॉय कर देता है, तो उसके साथ ध्यान रखिएगा अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, देखिए द रिच प्लूरल है, लेकिन अगर ऐसा लिखा रहेगा जैसे द रिच बॉय, द रिच बॉय, अब ये सिंगुलर हो गया। क्यों, क्योंकि इसके साथ सिंगुलर नाउन लग गया। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आपको बनाना है। अब हम लोग नेक्स्ट रूल को समझते हैं। नेक्स्ट रूल 7 में आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, The verb depends on the first noun pronoun when subject contains more than one noun pronouns connected with prepositions। देखिए prepositions आपने कभी ना कभी पढ़ा है, जैसे to, at, on, over, above, ये सब क्या है, ये सब prepositions है। तो prepositions जब भी लगा हो सब्जेक्ट के अंदर तो ध्यान रखना verb कभी भी लगेगा तो सबसे पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार ही verb लगेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे देखिए
द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया। अब बोलिए, देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा है ऑफ, ऑफ जब लगा है तो वर्ब द पीपल के अनुसार लगेगा या इंडिया के अनुसार लगेगा? इसमें क्या लिखा है, जो पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार लगेगा। तो सबसे पहले कौन आया, द पीपल, द पीपल के अनुसार ही वर्ब लगेगा। जैसे द पीपल ऑफ इंडिया, इज लिखना गलत है, यहाँ आर लिखना होगा। द पीपल ऑफ इंडिया आर ऑनेस्ट, भारत के लोग ईमानदार होते हैं। मान लेते हैं, ईमानदार तो होते नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि भारत के लोग ईमानदार होते हैं। तो लोग ईमानदार होते हैं या भारत? तो पहले आया है लोग यानी पीपल, तो उसी के अनुसार आपको आर लगाना है, जो कि सही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। द सिचुएशन ऑफ most of the women in the world are not good। ये मैंने लिया। अब देखिए सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक, पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक। देखिए ये सब सब्जेक्ट के अंदर ही आया, ये सब सब्जेक्ट के अंदर आया। अब बताइए कि प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ है। एक प्रीपोजिशन यहाँ है, दूसरा प्रीपोजिशन यहाँ है, तीसरा प्रीपोजिशन यहाँ है, यानी यहाँ पर तीन तीन प्रीपोजिशन से जुड़कर सब्जेक्ट बना हुआ है। तो ऐसे सब्जेक्ट जब भी हो जो प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन पे आपको वर्ब, उसके अनुसार ही आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे देखिए यहाँ है द सिचुएशन, क्या है, जो सबसे पहले आया है। उसके बाद कौन आया है, मोस्ट। उसके बाद कौन आया है, वुमेन। तो आपको ना वुमेन के अनुसार लगाना है ना मोस्ट के अनुसार लगाना है, सबसे पहला देखना है सिचुएशन जो कि सिंगुलर है, इसलिए आपको यहाँ इज के जगह सॉरी आर के जगह इज लगाना था, आर के जगह इज लगाना था। तो हो चुका है क्लियर। जब भी प्रीपोजिशन से दो नाउन्स या दो से अधिक नाउन्स प्रोनाउंस जुड़े हो, तो सबसे पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार ही आपको वर्ब लगाना है। क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब रूल नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए रूल नंबर 8 जिसका आपको था बेसब्री से वेट, तो देखना ना भूले रूल नंबर 8। देखिए यूट्यूब पे मजा भी आना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए रूल नंबर 8 में क्या है, इफ ए सब्जेक्ट कंटेन्स ईच और एवरी इन एनी वे, किसी तरीके से ईच और एवरी मेक्स द सब्जेक्ट सिंगुलर, सो द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर विथ दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट। कह रहा है कि एवरी या ईच किसी भी तरीके से सब्जेक्ट के अंदर हो, किसी भी तरीके से एंड लगा हो चाहे ऐसे हो, ईच या एवरी सब्जेक्ट के अंदर एंट्री लिया कि उस सब्जेक्ट को सिंगुलर बना दिया। क्या बना दिया, सिंगुलर बना दिया। ठीक है, तो जैसे देखिए कई बार सब्जेक्ट के रूप में लिखा रहेगा, देखिए ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी, और उसके बाद सिंगुलर नाउन SCN, सिंगुलर काउंटेबल। ये भी सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ क्योंकि इसके अंदर ईच या एवरी आ चुका है ना, तो वो सिंगुलर बना दिया। अगर ऐसा रहेगा ईच ऑफ प्लस PCN, ठीक है, ये भी सिंगुलर हुआ। ईच बॉय, ईच गर्ल एंड ईच टीचर, ये भी सिंगुलर हुआ। देखिए किसी तरीके से भी ईच या एवरी का इस्तेमाल हो, वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो सबके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। और ध्यान रखिएगा ईच या एवरी के बाद अगर नाउन का भी इस्तेमाल करना हो कभी भी, तो सिंगुलर नाउन यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करना है, प्लूरल नाउन का नहीं करना है, और अनकाउंटेबल नाउन का भी नहीं करना है। क्या करना है, ईच या एवरी के बाद कभी भी आपको रखना हो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही इस्तेमाल करें। तो
तो मुझे लग रहा है ये समझ में आ चुकी है। आप देखिए कॉमन एरर कैसे दिया रहता है, जैसे देखिए each and every student speak English here। कह रहा है कि यहाँ पर इधर लिखा रहेगा नो एरर, ऐसे घेरा हुआ है, यहाँ लिख देगा ए, यहाँ लिख दिया बी, यहाँ लिख दिया सी और नो एरर में लिख दिया डी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि किस पार्ट में एरर है। देखिए ईच एंड एवरी लगा है ना, और सिंगुलर नाउन भी लगा है, तो इसमें वर्ब सिंगुलर लगेगा। स्पीक है तो स्पीक प्लूरल है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्पीक्स होना चाहिए, यहाँ पे स्पीक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको लगता है कि क्लियर हो चुका है। ईच या एवरी लगा कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट लगा, सिंगुलर वर्ब लगा देना है। ध्यान रहे अगर नाउन रखना होगा तो नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। कई बार नाउन में भी एरर दे देता है नाउन का प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल करके, जो कि गलत है। तो अभी हम वीडियोस में बहुत आगे निकल चुके हैं और हम लोग रूल नंबर 8 पढ़ रहे हैं। लेकिन रूल नंबर 8 के बाद जो है अभी हमने 4 रूल्स जो पढ़ा, 4 रूल्स कहाँ से पढ़ा, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ से हम लोग अभी इसी के ऊपर आधारित क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपका दिमाग एक्टिव रहे पढ़ाई में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसी पर आधारित है। इसको क्या करना है, आपको करेक्ट करना है। पहले से इनकरेक्ट है, आपको करना क्या है, इसको करेक्ट कर देना है। जैसे अब देखिए यहाँ पर इसमें लिखा है 1 नंबर में, ऑल द टीचर्स ऑफ दिस स्कूल टीचेस वेल। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि ऑल द टीचर्स ऑफ दिस स्कूल, यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, देखिए प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन से ऑल द टीचर्स भी जुड़ा हुआ है और स्कूल भी जुड़ा हुआ है। तो जब प्रीपोजिशन से 2 या 2 से अधिक नाउन्स जुड़े हो तो वर्ब किसके अनुसार लगाना है आपको, फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। सही कहा आपने, तो फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगाना है। तो पहले तो टीचर्स आया ना, उसके बाद ही ना स्कूल आया, तो टीचर्स के अनुसार टीचेस लिखना गलत होगा। प्लूरल नाउन क्या होगा, प्लूरल नाउन आपका टीचेस नहीं होगा, टीचेस के जगह टीच लिखना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट में पहला जो नाउन है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी आपको प्लूरल देना होगा। क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आते हैं इसी में 2 नंबर में। 2 में लिखा है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव लिव्ड इन मुंबई फॉर सेवरल ईयर्स। इसमें भी वही बात है, यहाँ पर ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन से वन भी जुड़ा हुआ है और फ्रेंड्स भी जुड़ा हुआ है। आपको किसके अनुसार वर्ब देना है, तो आपको फर्स्ट में जो प्रोनाउन आया वन, तो वन के अनुसार देना है। तो वन सिंगुलर होता है ना, तो वन के अनुसार हैव होगा या हैज होगा। यहाँ पर हैव के जगह हैज लिखना चाहिए था, तभी ये सेंटेंस सही होगा। चलिए अब हम लोग सेंटेंस नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, द सिचुएशन ऑफ मोस्ट ऑफ द वुमेन आर नॉट गुड इवन टुडे। यहाँ पर फिर प्रीपोजिशन वाली बात है, ऑफ है और ऑफ है, यानी 2 प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले नाउन जो है सिचुएशन, उसके बाद मोस्ट, उसके बाद वुमेन। आपको किसके अनुसार वर्ब रखना है, तो फर्स्ट नाउन प्रोनाउन के अनुसार। तो वो कौन है, सिचुएशन है, तो सिचुएशन के अनुसार आर होना चाहिए या इज होना चाहिए। तो यहाँ आर लिखना गलत है, यहाँ होना क्या चाहिए, इज। तो आई बात समझ में। ये था जो है अभी अभी मैंने जो रूल पढ़ाया कि प्रीपोजिशन से जब 1 से अधिक नाउन या प्रोनाउन जुड़े हो तो फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन पे ही वर्ब डिपेंड्स करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, द पुअर वर्क। अभी अभी मैंने बताया कि द पुअर मतलब गरीब लोग, द रिच मतलब अमीर लोग, द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग, द ऑनेस्ट मतलब ईमानदार लोग। तो वैसे सभी एडजेक्टिव्स जो स्पेशली इंसान को क्वालिफाई करता हो, उसके साथ अगर आप द लगा देते हैं ना तो प्लूरल नाउन हो जाता है।
तो यहाँ पर द पुअर जो है, द पुअर मतलब गरीब लोग, तो गरीब लोग प्लूरल है, अतः इसको चाहिए प्लूरल नाउन, इसीलिए यहाँ वर्क्स लिखना गलत है। वर्क्स के जगह क्या होना चाहिए, वर्क होना चाहिए, जो सही होता। अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस नंबर 5 में, इसमें लिखा है द ब्लाइंड इज अनेबल टू सी एनीथिंग। अंधे लोग किसी भी चीज को देखने में असमर्थ है। तो यहाँ अंधे लोग जो कि प्लूरल है, अर्थात प्लूरल वर्ब इज के जगह आर लगाना चाहिए, इज के जगह आर लगाना चाहिए, तब सही होगा। अब हम लोग सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं, इसमें भी वही बात है। द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार लोग, इसके साथ भी इज के साथ आर लगाना चाहिए, क्योंकि द ऑनेस्ट भी प्लूरल है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट 7 नंबर में, इसमें क्या है, आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स वर डांसिंग टुगेदर। यहाँ पर मैंने बताया था कि जब दो नाउंस या प्रोनाउंस एज वेल एज, विथ से, टुगेदर से, along with से, एक्सेप्ट से, बट से, इंक्लूडिंग से, हिडेड बाय से, इन सभी कंजंक्शन से जब जुड़े हो ना, तो फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही वर्ब होता है। तो यहाँ पर एज वेल एज से कौन कौन जुड़ा, यहाँ पे एज वेल एज से कौन कौन जुड़ा है, तो यहाँ पर आई जुड़ा है और माई फ्रेंड्स जुड़ा है। तो आपको वर्ब किसके अनुसार लगाना है, फर्स्ट में कौन आया है, आई, तो आई के अनुसार आपको यहाँ जो वर्ब लिखा हुआ है ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, वर्ब के जगह क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए, क्योंकि आई के साथ तो वाज लगता है ना। चलिए ये क्लियर हो गया। अब हम लोग सेंटेंस नंबर 8 देख लेते हैं, इसमें क्या है, ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग रोहित। देखिए यही इसी रूल पे आधारित है, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एक्सेप्ट, बट, एज वेल एज से जब जुड़ा हो तो फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही वर्ब लगता है। तो इंक्लूडिंग से पहले क्या आया है, ऑल ऑफ अस, जो कि प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगना चाहिए ना यहाँ पर, तो हैज की जगह हैव लिखने से सेंटेंस सही हो जाएगा। अब देखते हैं सेंटेंस 9 को, इसमें लिखा है ईच एंड एवरी टीचर एंड स्टूडेंट्स आर। देखिए मैंने अभी बताया कि ईच एंड एवरी, दो चीज, ईच एंड एवरी किसी भी तरह से सब्जेक्ट के अंदर एंट्री ले ले तो सब्जेक्ट को सिंगुलर बना देता है। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, अर्थात वर्ब भी सिंगुलर लगना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आर की जगह क्या लगना चाहिए, इज लगना चाहिए, तब सेंटेंस सही होगा। अब हम लोग कुछ और सेंटेंस ले लेते हैं और उससे भी और आगे सीखते हैं। सेंटेंस नंबर 10, 11 एंड 12 है। देखिए यहाँ पर है इच बॉय, इच गर्ल एंड इच टीचर वर डांसिंग टुगेदर। अभी फिर मैंने बताया कि इच या एवरी किसी भी तरह से सब्जेक्ट के अंदर एंट्री ले तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर वर नहीं लिखना होगा, यहाँ पे वर की जगह वाज लिखना होगा, तभी सेंटेंस सही होगा। अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस नंबर 11, इसमें कह रहा है इच ऑफ देम। फिर देखिए इच आ गया, अर्थात यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब, आर की जगह इज। 12 में किया है इच एंड एवरी, इसमें भी इच एंड एवरी लगा, अर्थात यहाँ पर भी हैव की जगह हैज लगेगा। तो ये क्लियर हो चुका है, बस इसमें इतना ही उदाहरण मैं दे रखा हूं। चलिए इसके बाद हम लोग रूल नंबर 9 पढ़ेंगे, लेकिन अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है तो वो लंबी वीडियो पसंद नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़, जानते ही हैं लोग क्या कहते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, बस आप जाइए और प्रेस कीजिए, दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ऐसा नहीं कंजूसी करना है कि अपने दोस्तों तक शेयर नहीं करना है, खुद ही पढ़ के एकदम विद्वान हो जाना है। अरे भाई दोस्तों को भी साथ में ले चलो, ठीक है। तो इस तरह से शेयर करते चलिए ताकि आपके दोस्त भी सीख लेंगे। फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।